हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो गाइस मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको कमेंट में बताना मेरे को। और मैं कर रही हूँ रील शूट, थोड़ा सा फोटो शूट। मैं बना रही हूँ इधर माल, और मेरा माल थोड़ा सा रह गया है और बनने वाला है। इसके बाद हम वीडियो शूट करेंगे। आप सभी लोग मेरे लाइव में जुड़ना। तो चलो, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस फाइनली मेरा माल बन गया। तो फाइनली मेरा माल बन गया। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज है नेक्स्ट डे। सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। तो गाइस मैं आ गई छत पे, और छत पे देखो सुबह सुबह का नज़ारा कितना अच्छा हो रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 8:05। आते आते सांस फूली तीसरी मंजिल पे। तो टाइम मैंने आपको बता दिया, टाइम हो रहा है 8:05। तो जल्दी से मैं कपड़े सुखाती हूँ, फिर उसके बाद फिर मेरे को भी नहाना है, और व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फाइनली गाइस मेरे कपड़े सूख चुके हैं, सॉरी सुखा दिए हैं मैंने। तो आपको मैं पास से दिखाती हूँ। तो मैंने दीवार पर डाल दिए कपड़े। तो भाई आज का मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा। तो आप लोग देख सको, वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है आज, क्यों दिन पे दिन धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, और नीचे जो मेरा काम रह गया थोड़ा बहुत मैं उसे जाकर करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे पूजा पाठ भी करनी है, खाना भी बनाना, सॉरी खाना तो मेरा सुबह सुबह बन चुका। तो अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली गाइस मैं नहा चुकी हूँ, और मैंने पूजा भी कर दी, और घर का भी सारा काम हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फाइनली घर का भी सारा काम हो चुक गया। तो और ये है मेरा छोटू सा मंदिर, जो कि हमने अपने हाथों से बनाया है। तो फाइनली गाइस मेरा सारा काम हो चुका है। तो अब मैं खाऊंगी खाना। तो चलिए खाना खा लेते हैं। और खाने में मैंने बनाए हैं फ्राई चावल। तो खाने में बनाए हैं मैंने आज फ्राई चावल। किस किस को पसंद है फ्राई चावल, कमेंट में लिख के बताना मेरे को। तो अब मैं मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। तो फाइनली मैंने खाना खा लिया गाइस। तो अब मैं करूँगी थोड़ा सा मेथी साफ़। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कर रही हूँ मेथी साफ़। चलो मैं मिलती हूँ आपको मेथी साफ़ करने के बाद। तो गाइस किस किस को मेथी साफ़ करनी आती है और किसको नहीं आती, कमेंट में बताना मेरे को। ये देखो, तो भाई मुझे तो मेथी साफ़ करनी आती है और काटनी भी आती है। तो जिनको नहीं आती है और आती है, आप लोग कमेंट में बताना मेरे को। चलो मैं जब तक मेथी साफ़ करती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे आज कल जाना है शादी में। तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर कुछ बालों में मेहंदी वगैरह करना है। तो थोड़ा सा काम में है, तो मैं करूँगी। आप लास्ट तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस तो मेरा हो चुका है सारा काम। तो अब मैं करने वाली हूँ ब्लीच ओलोगिया की। और आज मैंने मेकअप इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे अपने फेस पे ब्लीच करनी है, तो फिर मुझे वो फेस दोबारा से धोना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अब मैं ब्लीच करने के बाद ही अपने फेस पे मेकअप करूँगी। तो चलिए अब मैं ब्लीच कैसे करती हूँ आपको दिखाती हूँ, आप लोग कैसे करते हो सब
का तरीका अलग अलग होता है, तो मैं दिखाऊंगी मेरा तरीका किस तरीके से मैं करती हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तो मैंने ब्लीच आपको दिखाई दी है ओलोविया की। तो ये है 35 रुपये, इस पर MRP डली हुई है 35 रुपये। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ, 35 रुपये MRP है इसकी। तो ये मैंने ली थी करवा चौथ पे। तो एक बार मैंने जब करी थी करवा चौथ, तो इसमें थोड़ी सी और बची है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बच रही, तो मैंने कि अब कल शादी है हमारे यहाँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बची है तो मैं कल कर लेती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को भी सिखा देती हूँ तो मैं किस तरीके से ब्लीच करती हूँ। तो मैं सारी ब्लीच इसके अंदर निकाल तेरी ठीक है, उसमें देख के गई। तो गाइस इसके साथ ना ये पैच वाला भी आता है, तो आप इसको इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उंगली से निकाल ली हूँ। तो गाइस ये जो ब्लीच होती है, तो इसको हम या तो बनाते हैं, इसका जो मतलब कि हम ब्लीच तैयार करते हैं, या तो हम प्लास्टिक की कटोरी में करते हैं, या फिर हम कांच की कटोरी ले सकते हैं, स्टील वगैरह की हम नहीं लेते। तो मैं इसमें एक्टिवेटर मिलाऊंगी, और एक्टिवेटर मिलाने के बाद 5 मिनट हम इसको ऐसे ही रख, बाद हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। लेकिन हमको पहले फेस पे अप्लाई करने से पहले हमने अपना फेस क्लीन करना है, साफ़ करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी कंटिन्यू, मैं आपको कंटिन्यू दिखाती रहूँगी। तो गाइस मैंने अपने फेस पे ब्लीच अप्लाई कर ली। तो ब्लीच अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी इचिंग होती है, तो ब्लीच थोड़ी कम थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ब्लीच मेरे पास पहले से रखी हुई थी, जो कि मैं करवा चौथ पर लाई थी, उसमें से थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने वो अब इस्तेमाल कर ली। आँखों में लग रही है गाइस। तो हम ब्लीच करने जैसे किसी किसी का होता है, तो ब्लीच हम करते हैं तो आँखों में आंसू आते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम कॉटन लेके कॉटन में गुलाब जल लगा के, या फिर आप गुलाब जल ना हो तो आप पानी भी लगा सकते हैं, तो उसको बना के गोल गोल, तो अब हम आँखों के ऊपर रख सकते हैं। तो मेरा अभी कानों पे भी मेरे को लगानी थी, लेकिन कम पड़ गई, और नेक पे भी लगानी थी, कोई बात नहीं, जितनी थी उतनी मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर ली। तो जब ये थोड़ा सा फूल जाएगी, तो हम फिंगर से, या तो आप फिंगर से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं। तो फिंगर से इसे राउंड राउंड घुमाएंगे, जब ये ब्लीच फूल जाएगी। वो फूलती इसलिए है क्योंकि जो हमारी स्किन पर डस्ट होती है वो जम जाती है, तो इस कारण वो ब्लीच फूल जाती है। और रही चेक करने की बात, तो हम चेक कैसे करेंगे हमारी ब्लीच हो चुकी है नहीं हुई है, तो उसके लिए मैं आपको भी उपाय बताऊंगी। तो उसका उपाय ये है कि हम क्या करेंगे, या तो हम अपना नाखून से, हम चम्मच से, हम जो हमारी जो मूंछों वाला जो एरिया होता है अपर लिप्स वाला, तो हम इसको ऐसे करके ब्लीच हटाएंगे। तो अगर यहाँ पे बाल गोल्डन हो जाते हैं तो आपकी ब्लीच हो चुकी है। और सेकंड ये है कि हमारे ये जो कान के पास जो बाल होते हैं छोटे छोटे यहाँ पे, तो इसको हम ऊपर की साइड चम्मच घुमाएंगे, ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा बाल अगर ब्राउन हो जाते हैं तो भी हमारी ब्लीच हो जाती है। तो आपको मेरा तरीका कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट में बताना। आपको पार्लर से रिलेटिव कुछ भी बात आपको पूछनी हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और फाइनली चलो हम वेट करते हैं ब्लीच होने का। लेकिन आपको मैं एक बात और बताऊंगी, हमको ब्लीच जितना हो सके उतना कम ही करना चाहिए, क्योंकि ब्लीच जो होती है वो हमारे फेस को नुकसानदायक होती है। आप जितना कम करोगे इसको उतना ही अच्छा है। काफ़ी लोग होते हैं महीने में, हर महीने करा के आते हैं ब्लीच,
तो जब तक आप कराओगे कुछ टाइम तक तो आपका फेस सही रहेगा। 10 साल से 15 साल, 10-15 साल बाद आपका फेस इतना गंदा हो जाएगा ना, तो आपको अपने फेस से नफ़रत होने लगेगी। तो भाई ये चीज़ इतनी भी इस्तेमाल ना करें तो जिससे कि आपका 10 से 15 साल बाद फेस ख़राब हो जाए। और हो सके मतलब कि करो, लेकिन जब ज़्यादा ही आपको लग रही है मेरे को नीड है करने की, तभी करना, वरना ना करें। कम से कम ही इस्तेमाल करें ब्लीच का। और मेरे पास एक छोटा सा बाबू खेल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा प्यारा सा बाबू, क्यूट सा बाबू है ये, क्यूट सा बाबू है ये। तो हम 10 से 15 मिनट का इंतज़ार करते हैं, 10 से 15 मिनट, फिर हम चेक करेंगे। तो गाइस ये ना मेरी ब्लीच फूल चुकी है, तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ इस तरीके से, शीशे में देख के। आपको राउंड राउंड करनी है इस तरीके से ये। हाँ क्या हुआ, रोई रोई नहीं करनी, आपको पिटाई कर दूंगी। तो मैंने ये राउंड राउंड कर ली है, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। तो ये भाई ब्लीच के साथ ये जो पर्चा है ये ब्लीच के साथ आता है, डिब्बी के साथ। तो आप चाहें तो इसको खोल करके इसमें समझ सकते हैं। तो इसमें आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत बड़ा पर्चा है। तो भाई इसमें ना, इसमें उर्दू भी लिखी हुई है, इसमें पंजाबी लिखी हुई है, इसमें हिंदी लिखी हुई है और इंग्लिश भी लिखी हुई है इसमें। तो भाई इसमें कुल मिला के लिखी हुई हैं 8, इसमें 8 तरह की भाषा लिखी हुई हैं। तो जो जिस किसी को भी करनी हो तो इसमें 8 तरह की भाषा लिखी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है, मराठी भी है, सारी ही भाषा लिखी हैं। तो आपको मेरा तरीका अगर नहीं समझ में आया हो तो आप इस पर्चे में पढ़ के भी कर सकते हैं। तो गाइस ये देखो, ये बच्चा कितना अरे कितना उछल रहा है। तो ये बेबी है, हमारे ऊपर एक भाभी रहती हैं 2nd फ्लोर पे, तो ये उनका बेबी है। तो ये मेरे पास खेल रहा है, मेरा मन लगा रहा है। बेटा देखो देखो फ़ोन में देखो, फोटो देखो, तुम्हारी फ़ोटो देखो, मेरा देखो, नहीं देखना, चलो कोई बात नहीं। हाँ आप ही लेटो, यहीं पे लेटो, तुम रोई रोई कर रहे हो ना, हाँ पिटाई कर दूँगी तुम्हारी। तो मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको मेरी ब्लीच हुई या नहीं हुई। तो गाइस यहाँ पे तो मेरी ब्लीच हो चुकी है, बाल मेरे ब्राउन ब्राउन हो गए। तो अब हम सेकंड यहाँ पर चेक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अभी हल्की सी रह गई है, तो हम 5 मिनट का टाइम और देंगे, 4-5। बाबू रोई रोई मत करो, मेरा व्लॉग खराब हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी रह गया है, तो हम 4 से 5 मिनट और टाइम देंगे, उसके बाद हम फेस को क्लीन कर लेंगे। तो गाइस मेरे ब्लीच हो चुकी है, तो मैंने ब्लीच अपने फेस पे से रिमूव कर दी है। तो अब मैं लगाऊंगी फेस पैक। तो मेरा जो फेस पैक है हर्बल ट्री का। तो गाइस ब्लीच करने के बाद फेस पैक लगाना ज़रूरी होता है, और ज़रूरी वो इसलिए होता है, बस रोई रोई ना करो,
तो ज़रूरी इसलिए होता है, जब जो हम ब्लीच जो करते हैं उस ब्लीच से जो हमारी स्किन होती है वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। तो इसको हम टाइट करने के लिए फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम फेस पैक लगाना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब मैं फेस पैक अप्लाई करती हूँ। हाँ, फाइनली गाइस मैंने फेस पैक अपने फेस पर लगा लिया है। तो कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, मैंने आईब्रो के ऊपर भी फेस पैक लगाया है, आंखों के जो पलके हैं उनके ऊपर भी लगाया है। तो गाइस मैं इसके ऊपर आपको एक बात बताऊंगी, जो फेस पैक होता है वो स्किन टाइट करने के लिए और फेस को ठंडक पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि ब्लीच जो हार्ड होती है वो हमारी आंखों में जलन मारती है ब्लीच करने से और हमारी आंखों में आंसू आते हैं। तो जो फेस पैक होता है वो ठंडा होता है, स्किन को टाइट करता है। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने फेस के ऊपर तो लगाया, आईब्रो के ऊपर भी लगा लिया है, मैंने पलकों के ऊपर लगाया है। इसे हम पलकों के ऊपर भी लगा सकते हैं, इससे हमें कोई हानि नहीं होगी। इससे अगर हम इसको अपने पलकों के ऊपर भी अप्लाई करते हैं तो हमको कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी नुकसान हमारा नहीं होगा। तो आप चाहें तो पलकों के ऊपर लगा सकते हैं, और आपका मन नहीं है तो आप नहीं भी लगा सकते। तो भाई मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमारी आंखों को ठंडक मिलती है, इसलिए मैं लगाती हूँ। तो और आपकी इच्छा है, मैं इससे आगे क्या कह सकती हूँ। तो अब हम इसको सूखने का इंतज़ार करेंगे। और ये आ चुकी है हमारी नव्या। तो नव्या, तो आओ, तो मैं आपको नव्या को दिखा देती हूँ। एक बाबू मेरी गोदी में लेटा है और दूसरा बाबू एक बाबू ये आ गया। ये गोदी में जो बाबू लेटा है ये उसकी बहन है बड़ी। फ्लैंकिस करो नव्या, फ्लैंकिस करो ऐसे, दोबारा करो, जय करो, जय करो, जय। तो गाइस मैं इसका सूखने का वेट करती हूँ। तो मैं आपको मिलते थोड़ी देर के बाद। बच्चे परेशान कर रहे हैं, इन बच्चों की जो मम्मी है वो बना रही हैं खाना। तो ये बच्चे मेरे पास खेल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो इनसे मेरा मन लगा रहता है। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। फाइनली गाइस मेरी ब्लीच हो चुकी है और मेरा फेस कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। और ये मैं मेहंदी अप्लाई करूँगी अपने बालों में। गाइस मेरी ब्लीच भी हो चुकी है, मेरा पैक भी हो चुका है, और उसके बाद मैंने अपने सिर में लगाई है मेहंदी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो आपको कमेंट में बताना। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मौसी कर रही हैं एक लड़की का मेकअप, आप एंजॉय और मज़े लीजिए। देखें आज हम जा रहे थे दोस्तों शादी में, इसलिए मौसी कर रही है मेकअप। आपको कैसा लग रहा है? और अगर आपको भी पसंद हो मेकअप तो करें लाइक एंड सब्सक्राइब। इधर देखो, अब लगा रहे हैं शेड। फाइनल लुक देखने में आपको मज़ा आ जाएगा। देखेगा ये अब बना दिया एक से काला एक से गोरा, अब हो जाएंगे हम दोनों गोरा। दूल्हा की शादी है रही है। दूल्हा की बराती ना आए, दुल्हन के लिए आए। गाइस हम बारात में से आ चुके हैं और यहाँ पे हो रहा है लो बराती की भी आ रही वीडियो। बराती बैठे, बराती बैठे।
अब कह रही अभी आ रही करके ना जब आ रही हम मौसी सो गई का बोल दूंगी मैं बुलाओ ना थारी में अभी निकल के ना देर बाद मारी मैंने सुना खाली कर रखी थारी है को हाथ पे सुना के हाथ पे धरो अभी आवाज न गई मेरी आवाज न गई तेरा तो आवाज मारी सुनना आ रही मौसी हाँ भाई सुनो सुनो कहे सुनो ये लियो फट रहा है ये लो पढ़ के तो बताऊंगी हमें लिख रहा है सुनियो हाँ सुनियो सुना दो तुम बढ़िया तरह देखो हाँ जल्दी आ जाओ आ गया जल्दी जल्दी आ गया आ जल्दी आ गया 1400 हाँ 1400 तो वो है पैंट शर्ट छोरा के हैं और 14 ही है वो अंगूठी ले रहा वो बेटे दे दियो हाँ सो रही वीडियो सही 14 मोटरसाइकिल 14 उसका नहीं है 14 करना की माँ कुएं 14 वो हत कहाँ है 14 समझी आए 14 आए साड़ी आई है 14 निकाल देंगे और का बर्तन आए 14 और बेड आए 14 गद्दा 14 मोटरसाइकिल बुलेट हाँ बुलेट 14 का है बढ़िया बात बढ़िया अब बरना की बहन को आए 14 को आए ले और बरना की माँ को 14 हाथी आए अरे तेरी नाती ना भी मरना की मैया तो देख भाई बहुत है इतना दही हाँ बहुत बढ़िया ताली बजाओ मैं कहाँ बैठूंगी गीला हो रहा है मैं उधर पीछे रह गई मैं पीछे रह गई पैसे लेके आना फ्री में पैसे लेके आना पैसे हाँ फिर दिखाऊंगा एक कपड़ा बदल लो कोई रह जाते कपड़ा तो बड़ी देर लगती फेर गिर के नहीं अगर यहाँ पढ़ना है नेग बहुआ में अंदा की बहू का कर रही है वो बालक ने लेके पड़ी है बालक जा रहा है बालक ने छोड़ा की तबीयत खराब है वाकई कोई कागज ले आओ जरा मेरे को हमन को करोगे हाँ नहीं कर देंगे सामग्री भी यही थोड़ी सी गेला नहीं कर देंगे तो घी रही है और का जान चम्मच गेल रही कटोरी में घी घेर के छड़ दे दे हम नहीं डाल दे अंदर का करोगे अंदर बस कुर्सी लियो ऐसे सारी उतरिए कैसे नीचे ना और ये पहले से बड़ो है हम ना मुँह कर रहे पहले से बड़ो है सगुन सो है जावे बस थोड़ा ये तो पहले से ही है कुर्सी ले लो कुर्सी ये रखी कुर्सी पे बैठ जाओ ना बिछा के कुर्सी को बिठा लेंदारी सब सामने काहे तू आयो न जावे सूरे साजन के लाल साहू कालो के दान अपनी बहन न जावे सूरे साजन एक पैसा की रंडी जो आमे एक पैसा की रंडी जो आमे न लायो न जावे बनतोरी ही बननी है बननी सही अरे सही बननी है सही बननी है सही बननी है आ गई बहू नहीं हुई
बैगन आलू हाँ। चावल नाते हैं चावल नाने के दीपे चावल से बड़ा दूल्हा और शर्मिला विष्णु भगवान विष्णु अरुण गणो गणेश ओम नमो छोड़ो यहाँ पे ओम नमो विष्णु गणेश ओम नमो विष्णु भगवान का है छोड़ो ओम स्वाहा दूल्हा दूल्हा का बचन भी भरवा लियो कारू ही आ जाएगा कहीं स्वागत बना के छोड़ डाल दे आमीन आए गणेश कोई तो आ रहा नहीं कोई ना कोई हाँ यहीं क्या रूंगे ओम गणो स्वाहा अपने थोड़ी ना बजा रहा अपन नहीं है हॉर्न बजाएंगे तभी तो नहीं रहा है ना अपने ही बजाएंगे कौन पता अपने धीरे धीरे बोले जो से तेज तेज बोलो तेज साउंड बढ़ाओ अपना बिलन लगाई बिलन हमारा परिवार ये बेटा या बेलन क्या करोगी ये जाके क्या होगा ना तो ये वो ए वो तो हमारे पर्दे पे रे दहेज लाई कैसे दहेज दया छो छोरा के हाथ में कैसे धरो 5 लाख धरे 1 लकड़िया अच्छी ले ले 14 दिए जय के पड़े ले तुम पड़ा अरे ऐसे मेरी पहली भमरिया अभी तो ये बेटी बापाई की है लीबा मरिया रे अभी तो बेटी बापाई की है श्री मरिया तो दो बेटी बापाई की मरिया रे बेटी बापाई की
बापई की मेरी पानी भमरिया रे बेटी बापई की मेरी छाई भमरिया रे तो लेती साजन की भमरिया रे ब्याह है का भेड़ेंगे और का भैया यू खूब चलेगी तो हमारे भैया वैसे ही रह जाए ठीक बात खाओ है और का करोगे है चलो ने ले चला बाजू थोड़ा दे देवता के जोरे पड़े हंस रहा है नहीं बाऊ पकड़ ले एक सब पकड़ ले ये बन जाने तो ला दो लो मोदी जमाना पकड़ो ना आगे लड्डू पकड़ा अरे भैया सवाल करिए अभी टाइम है होगा थोड़ा पानी करो ला दे दिलाओ गाड़ी आगे गाड़ी लगा ले सीमा तो सकल ऊपर का जो दे बोर्ड दी आंख दिखाई दे आओ हाँ दो बच्चों मुझे जाना पड़ेगा हीरो जा कितना तो है लड्डू लगा लड्डू का पूजा करता मोट चुका दी अब भिगोरा हो तो भिगोरा ले ने बैठा ले ने मोट इसका तो बेचारे को कुछ ठंडा हो रहा फर्श कुछ रखो बिछाने को नीचे फर्श ठंडा हो रहा होगा फर्श ले तू जा बैठ जा बड़ा जादू चालू होता है ना मैं जानना है ले मेरे पता नहीं दे दे खाई बड़ा जादू चालू भाई लड्डू ला दिया हम धरो होएगा और का खाते में लगी देख ना हम बड़ी वाली मैं बाहर ही बैठी हूं कौन दूध आवाज़ तो कर दे जी नहीं लड्डू मंगाए था लड्डू के कर दइयो और का गाड़ी बक दे सुसे बक दे भाई अरे चिनारी के दूध ऐसे हां तो फिर लाए पे ले शुरू में होया भी तो ले असर ना लगा दे खाली इसे हला दे ऐसे ला करे नो 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 हाथ में चला करो ऐसे बस ठीक है खा कर रात में मार वाला कर की रही है सब चले गए ना पेल पत्ते से मरे अरे बड़ी भूखी के जाई दारी लप्पा लप्पा खाई अरे खा ले तुम्हारे खा ले मामला मीठा होता है अरे खा ले थोड़ा सा खा लियो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं अरे ये खाने वो साज का लगता है चाउमीन ये भी तो खाने को चलो उठ जाओ ठीक बात खड़ी हो जाओ तो हला दे दी हला दियो अच्छा सही है सबसे ज्यादा पर ठीक ठाक सब हो बैठा ना ना फूटो साहब अभी ना फूटो सही सलामत अभी Oh, gitu. Nah, kamu